गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी जीके सेशन में वेलकम है। ठीक है भी। और कुछ बच्चे भाई पीडीएफ के लिए बोल रहे थे। सबसे पहले भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है भी। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है ये, और दोबारा नहीं कहेंगे भी, एक बार ही कह रहे हैं ये बात। ठीक है भी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, कौन सा क्वेश्चन है भी? वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है भी? ये भी अपने अंबाला में। वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है भी? अंबाला में है। ठीक है भी। वॉर क्या होता है भी? युद्ध। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था भी? तेलंगाना में हुआ था। किस राज्य में हुआ था भी? तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी भी? तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी भी, कब हुई थी? 2014 में। ठीक है अभी। ये था इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है भी, जो बंडारू दत्तात्रेय भी कितवें नंबर के राज्यपाल हैं भी? 18वें नंबर के राज्यपाल हैं भी। और इससे पहले, हरियाणा से पहले वो कहां के राज्यपाल थे भी? ये राज्यपाल थे भी हरियाणा से पहले कहां के राज्यपाल थे भी? एचपी के। एचपी मींस भाई हिमाचल प्रदेश। कहां के राज्यपाल थे भी? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है भी। और भाई एक कल एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था भी, हरियाणा का पहला समाचार पत्र। हरियाणा का पहला समाचार पत्र। दो क्वेश्चन आते हैं भी इसके संबंधित। एक तो ये क्वेश्चन आता है हरियाणा का पहला समाचार पत्र, और एक आता है भी क्वेश्चन हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। दो क्वेश्चन आते हैं भी। कल मैंने ध्यान नहीं किया था कि उसमें राष्ट्रीय था या नहीं था भी। अगर राष्ट्रीय हो तो उसका आंसर होगा भी, क्या आंसर होगा उसका भी? हरिभूमि। अगर राष्ट्रीय न हो तो क्या होगा भी उसका आंसर? जैन प्रकाश। तो कल वाले में क्वेश्चन में भी क्या नहीं था? राष्ट्रीय शब्द नहीं था, तो उसका आंसर क्या रहेगा भी? जैन प्रकाश रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है भी? हरिभूमि। जिसका संपादन कहां से होता है भी? रोहतक से होता है। जिसका संपादन कहां से होता है भी? अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा भी? जैन प्रकाश। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है भी। क्वेश्चन है भी अगला अपना, बमलहारी लोकगीत का संबंध किससे है भी? इसका संबंध है भी भगवान शिव से। कई बार ऐसे होता है भी, कोई मंदिर आ जाता है, ऐसा मंदिर आ जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी न हो। ऐसा मंदिर आ जाता है भी जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, तो उसका आंसर ज्यादातर होगा भी कौन सा भगवान का मंदिर होगा? ज्यादातर भी भगवान शिव का। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कौन सी योजना है भी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की गई थी? एक्चुअल में योजना स्टार्ट की गई थी बच्चों कोरोना काल में। तो कोरोना काल में जो अनाथ हुए थे बच्चे थे ना भी, उनके लिए योजना स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी भी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। किसके लिए स्टार्ट की गई थी भी? कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप मर गए थे भी, गुजर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी भी, अनहोनी हो गई थी उनके साथ, उन बच्चों के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना भी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इसका आंसर भी वैसे लिखा हुआ है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भी? रविशंकर झा थे, वो 35वें नंबर के थे भी, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं भी। वो कौन है भी? शील नागू हैं। वर्तमान समय में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कौन है भी? शील नागू हैं। थोड़े दिन पहले चेंज हुए थे भी। कितने नंबर के भी? 36वें नंबर के। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है? एक्चुअल में क्वेश्चन है भी पुराना। ये तब की बात है भी जब पहलवानों के साथ पहलवानों का आंदोलन हो रहा था भी,
उस आंदोलन में नेतृत्व कर रही थी भी, कौन नेतृत्व कर रही, सबसे पहले मेरे ख्याल से कोई महिला पहलवान थी, तो महिला पहलवान कौन सी थी भी, विनेश फोगाटी थी। ठीक है, अभी उसके पेरेंट्स हैं, आरोप भी लगा रहे थे, मैं न्यूज में देख रहा था, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे थे कि अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया 50-100 ग्राम के लिए, हो सकता है उसके साथ क्या की गई, साजिश की गई होगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है भी, तो उस टाइम की बात है भी, पहलवानों और किसानों का समर्थन करने के लिए, किसान आंदोलन भी चल रहा था, किसानों का समर्थन करने के लिए भी जो अभय चौटाला थे भी इलाहाबाद से विधायक थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उस टाइम इलाहाबाद की सीट थी वो क्या हो गई थी भी, खाली हो गई थी। उस टाइम का जिक्र किया जा रहा है अभी, लेकिन बाद में वहीं से अभय चौटाला चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीत भी गए थे भी। हैव यू गॉट इट? इलाहाबाद कहां पर अभी? सिरसा में। जादूगर शंकर सम्राट का संबंध कहां से है? इलाहाबाद से। जादूगर शंकर सम्राट का संबंध कहां से अभी? कालका से किसका संबंध है अभी? कालका से। कालका से किसका संबंध है? एकमात्र महिला जिसको भारत रत्न मिला हुआ है भाई, भारत की, हरियाणा की एकमात्र महिला जिसको भारत रत्न मिला हुआ है भाई, उसका संबंध कालका से है, जिसका भारत छोड़ो आंदोलन से भी रिश्ता है भाई। एकमात्र महिला अरुणा असफ अली। कौन है अभी महिला? वो अरुणा असफ अली का संबंध कहां से है अभी? कालका पंचकुला से। अरुणा असफ अली। ठीक है, अभी इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। समझ आ रही मेरी बात? और तो शाम भिवानी में एकमात्र कौन सा मंदिर है अभी? सबसे प्राचीन किस चीज का मंदिर है अभी? भगवान विष्णु का मंदिर है। कहां पर है अभी? तो शाम भिवानी में। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है अभी? तो शाम में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां पर है अभी? तो शाम में। समझ में आ रही बातें? संजीवनी परियोजना ये भी स्टार्ट की गई थी। पता है कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 24 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी। कहां से स्टार्ट की गई थी भी? करनाल से। और इतना तो पता चल गया, लेकिन ये योजना थी किसके लिए भाई? ये योजना थी भाई कोरोना काल में। मरीजों की निगरानी रखना, ताकि संक्रमण है ना वो और ज्यादा क्या ना हो, फैले ना। कोरोना काल में मरीजों की क्या रखना भी? निगरानी रखना, ताकि संक्रमण है और ज्यादा क्या ना हो, फैले ना। ऐसा किस योजना के तहत किया गया था भी? ठीक है, कहां से स्टार्ट की गई थी? करनाल से। करनाल को किस नाम से जानते हैं भी? सीएम सिटी, पेरिस ऑफ हरियाणा। ठीक है भी, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी भी? 24 मई 2000। हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को 70% नहीं भी, कितना भी 75% आरक्षण दिया गया था प्राइवेट नौकरी में? किसने दिया था भी? किसका ही मोटो था भी? अपने दुष्यंत चौटाला जी का। ठीक है भी, ये कब किया गया था भी? 5 नवंबर 2020 को। लेकिन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था भी, कहता ऐसा नहीं कर सकते भी। ठीक है भी, हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया था भी? रद्द कर दिया था। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ बातें भाई कर रहे हैं। अब पहले तो ये बताओ भी, ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम कितने से कम है भी? 1,80,00,000 से क्या भी कम है, उनके लिए कल एक योजना चलाई थी भी अपने नायब सिंह सैनी ने। ठीक है भी, क्या घोषणा की थी इन्होंने भी कल? कि जिन लोगों की इनकम 1,80,000 से कम है उनको सिलेंडर मिलेगा भी, गैस सिलेंडर मिलेगा। गैस सिलेंडर कितने रुपए मिलेगा भी उनको? 500 रुपए में मिलेगा। गैस सिलेंडर उनको कितने रुपए में मिलेगा भी? 500 रुपए मिलेगा। और भी इसके अलावा 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है, और कौन सी योजना चलाई गई है उनके लिए भी? एक योजना चलाई गई है भी, कौन सी? चिरायु आयुष्मान योजना। चिरायु आयुष्मान योजना, जिसमें क्या करते हैं भी? 5 लाख तक मरीजों का क्या करते हैं भी? मुफ्त इलाज करते हैं। ठीक है भी, और एक योजना और चलाई गई है जिसकी सीमा है भी, कितनी सीमा है भी? 1 लाख तक। वहां पर उसमें क्या करते हैं भी? हैप्पी कार्ड बनाए जा रहे हैं। कौन से कार्ड बनाए जा रहे हैं भी? हैप्पी कार्ड।
इसमें क्या होते हैं भी, पर पर्सन 1000 किलोमीटर क्या करते हैं भी, फ्री जर्नी करता है भी। वो 1000 किलोमीटर क्या करता है भी, फ्री जर्नी करता है। समझ आ रही मेरी बात? और क्या योजना चलाई गई भी, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना, ये योजना चलाई गई है भी, जिसमें 1 लाख परिवार चुने जाएंगे भी, और 1 लाख परिवारों को 1 किलोवाट का क्या लगाई जाएंगी भी, सौर प्लेट लगाई जाएंगी। कैसे लगाई जाएंगी भी वो प्लेट? फ्री ऑफ कॉस्ट। वो प्लेट कैसे लगेंगे भी? बिना किसी कीमत के, बिना किसी खर्चे के। समझ में आ रही मेरी बात? पहली योजना क्या है भी, करंट की सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर कितने रुपए में भी, उनको 500 रुपए। दूसरी योजना क्या है, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत कितने लाख तक फ्री इलाज है भी। हैप्पी कार्ड, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है भी, उनको क्या दी जा रहा है भी, 1000 किलोमीटर का भी फ्री यात्रा है। और पीएम सूर्य घर योजना के तहत भी 1 किलोवाट तक क्या मिलेगा भी, सौर कनेक्शन मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? और पीछे भी जिनकी इनकम 1,80,000 थी भी, ऐसे परिवारों को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी, अंत्योदय परिवार। ये अंत्योदय परिवार होते क्या है भी, बताना। एक्चुअल में अंत्योदय परिवार वो होते हैं भी, बता रहा हूं मैं आपको, जो बिल्कुल ही गरीब है भी। सरकार चाहती है भी उनकी योजना का जो फायदा है ना, जो अंत तक लोग हैं ना, बिल्कुल नीचे लोग हैं, उनका उदय हो जाए भी। जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, नीचे लोग हैं, उनका क्या हो जाए भी, उदय। समझ में आ रही मेरी बात? और पीछे भी सरकार कहती थी भाई 5 मार्क्स देगी भाई, 5 मार्क्स देगी किसमें? हरियाणा की किसी भी नौकरी में, एचएससी की नौकरी में 5 क्या देगी? जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनको क्या मिलेगी भी, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने और इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया भी, रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ठीक है, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है नहीं जी, कहता कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। और जो एक बात और भाई, जो सरकार भाई HKRN में नौकरियां दे रही है भाई, जो सरकार है भी, HKRN क्या होता है भी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, HKRNL है भी, क्या भी, HKRNL, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसमें भी अगर जिनकी इनकम भाई कितने से कम होती है, 1,80,000 से कम होती है ना, उनको मिलते हैं भी कितने मार्क्स मिलते हैं भी, 40 मार्क्स मिलते हैं। HKRN में भी जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, सरकार उनको कितने मार्क्स देती है भी, 40 नंबर देती है। हैव यू गोट इट? हैव यू गोट इट? और अब मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा के कितनी श्रेणियों के लोग फ्री बस यात्रा करते हैं वर्तमान समय में? हरियाणा में कितनी श्रेणियों के लोग फ्री बस यात्रा करते हैं भाई? वो श्रेणी है भी उनकी, कितनी श्रेणियां भी, 41। कितनी श्रेणियों के लोग भाई फ्री बस यात्रा करते हैं भी, 41। ठीक है भी। और मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा में BPL कार्ड कितने हैं वर्तमान समय में? BPL कार्ड कितने हैं? BPL की फुल फॉर्म क्या होती है भी, बिलो पॉवर्टी लाइन। कितने BPL कार्ड हैं भी? ये कार्ड है भी 48 लाख। कितने BPL कार्ड है भी? 48 लाख। समझ आ रही मेरी बात? अब मेरे को ये बताओ भी, हाल ही में सरकार ने HTET, ये किसके लिए जरूरी होता है भी? किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जरूरी होता है भी। 3 टाइप के होते हैं, एक PIT लेवल का होता है, एक PGT लेवल का होता है और एक PGT लेवल का होता है भी। HTET की
समय अवधि कितनी कर दी है भाई? पहले कितनी थी? 7 साल थी भाई। उससे पहले 5 साल थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। 7 साल भी हुई थी भी 2020 में हुई थी। ठीक है अभी, अब कितनी होगी? लाइफ टाइम होगी है। अब मेरे को ये बताओ भी, पहले एस्टेट का नाम हुआ करता था भी, क्या हुआ करता था? एस्टेट। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? हरियाणा में इसकी शुरुआत, एस्टेट की शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत हुई थी भी, कब हुई थी? 2008 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी भी? 2008 में। ठीक है भी, अब इसकी समय अवधि कितनी कर दी एस्टेट की भी? लाइफ टाइम। हैव यू गॉट इट? उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो भी आप। क्वेश्चन रिपीट करने हैं क्या पिछले भाई? को आए हैं बाद में? चलो देख लो भी एक बार क्वेश्चन पिछले आप। ये जिक्र चल रहा था भी, क्या जिक्र चल रहा था भी? अंत्योदय परिवार हैं वो परिवार, अंत्योदय परिवार होते हैं जिनकी इनकम कितने से कम होती है भी? 1,80,000 से कम होती है। कल सीएम साहब ने तीज उत्सव पर, राज्य स्तरीय तीज उत्सव हुआ था। कहां पर हुआ था राज्य स्तरीय तीज उत्सव भी? जींद में। और यहां पर सीएम साहब ने कितनी महिलाओं को कोतली दी थी भी? 30,000। वहां पर एक घोषणा की थी, घोषणा ये की थी भाई, हम गैस सिलेंडर है ना महिलाओं को कितने रुपए में देंगे? उन महिलाओं को देंगे जिनकी, उन परिवारों को देंगे जिनकी इनकम कितने से कम है भी? और इसका फायदा मिलेगा भी सीएम साहब के अनुसार, इसका फायदा मिलेगा भी कितने परिवारों को? इसका फायदा मिलेगा भी 46 लाख। कितने परिवारों को इसका फायदा मिलेगा भी? 46 लाख। और 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनके लिए एक योजना और चलाई गई है। कौन सी चलाई है? आयुष्मान योजना। इस योजना में 5 लाख तक क्या किया जाता है? फ्री इलाज। एक और योजना है अभी, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनके लिए क्या चलाया जा रहा है? हैप्पी कार्ड, जिसमें हर परिवार का सदस्य 1000 किलोमीटर तक फ्री क्या कर सकता है? बस में, हरियाणा रोड में क्या कर सकता है? यात्रा कर सकता है। एक योजना और है अभी, पीएम सूर्यघर योजना। इस योजना के तहत सरकार ने 1 लाख घर चुने हैं और उनको 1 किलोवाट का क्या देगी भी? सौर कनेक्शन देगी। और अभी HKRL में जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनको कितने मार्क्स मिलते हैं अभी? 40 नंबर मिलते हैं। ठीक है अभी। और अभी हम पढ़ रहे थे हरियाणा में कितनी श्रेणियां अभी इतनी जिसके लोग बसों में फ्री यात्रा करते हैं। हरियाणा 41 कैटेगरीज ऐसी, 41 श्रेणियां अभी। और हरियाणा में बीपीएल कार्ड कितने अभी? और एस्टेट की वैलिडिटी हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितनी कर दी अभी? लाइफ टाइम। ये सारी बातें हमने की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आज का, द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है अभी? ये चेयरमैन अभी हरजिंदर सिंह भल्ला। सेकंड लॉ कमीशन हरियाणा के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है अभी? हरजिंदर सिंह भल्ला जी हैं अभी। कौन है अभी? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है अभी? संजय भाटिया भी नहीं है, ओम प्रकाश धनखड़ भी नहीं है, सुभाष बराला भी नहीं है, रामविलास शर्मा भी नहीं है अभी। ये सारे कभी हुआ करते थे। अब बात करें वर्तमान समय की। हम बात करें अभी कब की बात करें अभी? अगस्त 2024 की। अगस्त 2024 में हरियाणा बीजेपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है भाई? ये है भाई मोहन सिंह भड़ोली। मोहन सिंह भड़ोली, क्या आपने इनका नाम सुना है कभी? हैं? कौन है भी ये? मोहन सिंह भड़ोली। इनका संबंध है भी सोनीपत से। एक्चुअल में क्या हुआ था भी, इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था भी। इन्होंने सोनीपत सीट से एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या लड़ा था? इलेक्शन लड़ा था। और ये सतपाल ब्रह्मचारी जो वर्तमान समय में सोनीपत के कौन है भी? एमपी हैं, उनसे क्या हो गए थे? हार गए थे। हैव यू गॉट इट? तो इसके बाद इनको उस पार्टी का क्या बना दिया भी? अरे हरियाणा बीजेपी पार्टी का क्या बना दिया? प्रदेश अध्यक्ष। कौन है? मोहन सिंह भड़ोली। कहां से हैं? सोनीपत से। ठीक है, इन्होंने सोनीपत से एमपी का क्या लड़ा था? इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे भी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है भाई?
कंवरपाल गुर्जर। कौन है पर्यटन मंत्री भी? कंवरपाल गुर्जर। पिछले खट्टर साहब की सरकार में ये क्या हुआ करते थे भी? शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब शिक्षा मंत्री कौन है? सीमा त्रिखा, एकमात्र महिला मंत्री हैं हरियाणा सरकार में भी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने पेश किया था भी? ये पेश किया था भी उस टाइम के तत्कालीन कौन थे भी? वित्त मंत्री हुआ करते थे। क्या नाम है उनका? ठीक है अभी ये क्वेश्चन पुराना, बहुत पुराना हो गया। उसके बाद 2019 से 24 सरकार रही, अभी भी चल रही है, कोई सरकारी चल रही है। किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी पार्टी की सरकार चल रही है। 2019 से लेके मतलब अब तक 12 मार्च को बने थे। कौन बने थे? सीएम भी नायब सिंह सैनी बने थे। 12 मार्च से पहले वित्त मंत्री कौन थे भी? उस टाइम वित्त मंत्री हुआ करते थे भी मनोहर लाल, खुद सीएम क्या हुआ करते थे? वित्त मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब की बात करें, अब वित्त मंत्री कौन है? 12 मार्च 2024 के बाद वित्त मंत्री कौन है भी? वित्त मंत्री हैं भी जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। कौन है भी? वित्त मंत्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। खानपुर कला कहां पर है? खानपुर कला भी सोनीपत में। ये किसके लिए फेमस है भी? महिला विश्वविद्यालय के लिए। किस महापुरुष के नाम पर यहां पर महिला विश्वविद्यालय खुला हो भी? भगत पूर्ण सिंह। क्या आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ये बता सके इस महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, आपका आंसर बिल्कुल सही है भी, वेरी गुड। इसकी स्थापना हुई थी भाई अगस्त 2006 में। सॉरी भाई, पूर्ण सिंह नहीं है अभी, कौन है अभी? भगत फूल सिंह। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मैं भी फूल सिंह बोल रहा हूं, लेकिन निशान कहां पे लग गया अभी? पूर्ण सिंह पर। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अभी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2006 में। हैव यू गॉट इट? हरियाणा की एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? हरियाणा की एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत राई, सोनीपत में भी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली महेंद्रगढ़ में भी। कहां पर है भी? जयंत पाली। एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? राई, सोनीपत में। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? जयंत पाली महेंद्रगढ़ में। ठीक है भी। एकमात्र महिला विश्वविद्यालय कहां पर है भी? खानपुर सोनीपत में है। किसके नाम से है? भगत फूल सिंह के नाम से है। स्थापना कब हुई थी? महीना कौन सा था? अगस्त। ठीक है भी। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है भी? इनका खेल है शॉटपुट। ठीक है भी। अभी ओलंपिक चल रहे हैं, अभी पेरिस ओलंपिक चल रही हैं। ठीक है, इनकी बहुत बुरी तरह हार हो गई थी भाई। दीपा मलिक का संबंध बता दो, गांव कौन सा है इनका? भैंसवाल गांव। भैंसवाल गांव कहां पर है भी? सोनीपत में। ठीक है भी। कुछ बातें कर रहे हैं ओलंपिक के बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे भी? भारत के कुल कितने खिलाड़ी गए थे? अरे कितने खिलाड़ी गए थे? 117। और जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी कितने थे? 25। नायब सिंह सैनी का ट्वीट आया था, ट्वीट ये आया था कि हरियाणा की जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या का सिर्फ कितने परसेंट है भी? 2%। भारत की जनसंख्या, हरियाणा में जनसंख्या कितने परसेंट है? सिर्फ 2%। लेकिन खिलाड़ी गए थे भी, कितने खिलाड़ी गए थे? 22%। हरियाणा के भारत की तरफ से हरियाणा कितने परसेंट खिलाड़ी गए थे भी? 22%। जनसंख्या 2%, खिलाड़ी जा रहे हैं कितने? ठीक है भी। और एक ही ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला भी कौन थी? वो भी कहां से थी? मनु भाटकर। ठीक है भी। गोरिया गांव झज्जर से संबंध है इनका। 18 फरवरी 2002 को इनका जन्म हुआ था भी। ठीक है भी।
और कल पूरे भारत को सदमा लगा भी, लेकिन हरियाणा सरकार ये बोल रही है भी कोई बात नहीं है, अयोग्य करार कर दिया विनेश फोगाट को, लेकिन हम एक सिल्वर मेडल जितने जो भी राशि बनते, जो पुरस्कार बनते, जो इनाम बनते हैं ना, वो देंगे भाई। सीएम साहब ने खुद इनवाइट किया उसको, विनेश फोगाट को, कि आप मेरे ऑफिस में आओ, आपको सिल्वर मेडल जितने जो भी पुरस्कार बनते हैं, इनाम बनते हैं, मान सम्मान बनते हैं, वो आपको दिया जाएगा भी। ठीक है अभी बात करें अभी, आप ये बताओ भी, जो ओलंपिक में एक 4 टाइप के मेडल होते हैं भी, एक होता है गोल्ड मेडल, एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्रॉन्ज, एक होता है 4th नंबर का, और एक होता है पार्टिसिपेंट। कितना पुरस्कार दिया जाता है अभी? गोल्ड वाले को कितना दिया जाता है? 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख। पार्टिसिपेंट को कितने मिलते हैं भी? 15 लाख रुपए। ठीक है अभी ऐसा कह रही है हरियाणा सरकार कि हम विनेश फोगाट को किस मेडल का मान सम्मान देंगे भी? सिल्वर मेडल का भी। ठीक है अभी 4 करोड़ रुपए देंगे, और पैसों की कोई कमी नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है, पूरा देश इनके साथ है भी। हो सकता है भी जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, पता नहीं कितनी अनगणित गाड़ियां उनके साथ साथ भिवानी जिले तक आई, क्योंकि विनेश फोगाट का संबंध है हरियाणा के कौन जिले से? अभी भिवानी जिले से। अभी भिवानी को बॉक्सर का क्या कहा जाता है अभी? पावर हाउस। क्या कहा जाता है अभी? हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे की पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था अभी? जैसे भूमि से भी क्या पोर्टल होगा अभी? ई भूमि। ठीक है अभी कौन सा पोर्टल होगा अभी? अरे कौन सा पोर्टल होगा? हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा था अभी? ये लड़ा था अभी किसने? योगेश। बहुत पुराना क्वेश्चन है भी, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है अभी हरियाणा की बेटी सुनीता गुर्जर का संबंध किससे अभी? पर्वतारोहण से। अभी एक करंट की बात बता रहा हूं भी, 20.5 घंटों में एक हरियाणा की ही महिला है भाई, उसने माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों तरफ से भी चढ़ाई कर ली है। वो महिला कौन है भाई? वो महिला है भी, कौन है भी? रीना भट्टी। कौन है भी? रीना भट्टी है भाई, जिसने 20.5 घंटों में 2 साइड से भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान समय में? जेपी दलाल। ठीक है इन चारों में से कोई आंसर नहीं होगा अभी। हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है अभी? कहां पर नहीं है अभी? कुंजपुरा करनाल में। कुंजपुरा करनाल में क्या चीज है अभी? सैनिक स्कूल है। वो सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ बिल्कुल सही है भाई। कब स्थापना हुई थी भी? कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी स्थापना भी? हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है भी? एक्चुअल में राजीव भी नहीं है, कौशल सिंह भी नहीं है, धनपत भी नहीं है, और भोपाल सिंह भी नहीं है। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो इसके आयुक्त है भी, कौन है भी? पंकज अग्रवाल। वर्तमान समय में हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है भी? पंकज अग्रवाल। करंट की बात है अभी, थोड़े दिन पहले ही चेंज हुए थे ये। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है अभी? अभी हमने पढ़ा था भगत फूल सिंह। अगर भगत मतलब इसमें से कोई नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? कहां पर है? कब स्थापना हुई थी? लोहारू उथान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंध है अभी? इसका संबंध है भी इंदिरा गांधी। वो इंदिरा गांधी जिसको हम किस नाम से जानते हैं अभी? आयरन लेडी। ठीक है अभी वो इंदिरा गांधी जिसने भारत में क्या लागू कर दिया था अभी? आपातकाल, नसबंदी भी लागू की थी, आपातकाल भी लागू किया था अभी। ठीक है अभी, और इसने एक नारा भी दिया था। क्या नारा दिया था अभी? गरीबी हटाओ। इस नारे में एक्चुअल में गरीबी तो नहीं हटे थे, गरीब जरूर हट गए थे। क्या हट गए थे भी? गरीब। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर है अभी? किस गांव का नाम सरस्वती नगर है अभी? ये मुस्तफाबाद कहां पर है अभी? यमुनानगर में। कहां पर है अभी?
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? वीपी यादव है अभी। कौन है अभी? वीपी यादव। ठीक है अभी मेरे को ये बताओ अभी HBSE की स्थापना कब हुई थी? HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी भी 1969 में हुई थी। कहां पर हुई थी स्थापना? चंडीगढ़ में। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना भी? चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है भी। अरे और इसको भिवानी में शिफ्ट कब किया गया था? भिवानी में शिफ्ट 1981। कब शिफ्ट किया गया था भी इसको भिवानी में? 1981। ठीक है लगभग हम सारे पढ़े हुए हैं, मोस्टली भी पढ़े हुए हैं। कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हैं अभी? HBSE, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है अभी? भिवानी में। एक्चुअल में हेडक्वार्टर वर्ड भी नहीं होता। कौन सा वर्ड होता है अभी? हेडक्वार्टर्स होता है। क्या वर्ड होता है अभी? हेडक्वार्टर्स होता है। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है अभी? भिवानी में है। जिसके अध्यक्ष कौन है अभी? वीपी यादव। और जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1969 में। कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में। लेकिन इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। कहां पर भी? ठीक है चंडीगढ़ से याद आया भी। अब मेरे को ये बताओ अभी चंडीगढ़ के वर्तमान समय में प्रशासक कौन है? चंडीगढ़ के वर्तमान समय में प्रशासक कौन? जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है। क्या पता है भी? जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ के क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ के क्या होते हैं भी? प्रशासक। बताओ भी चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है और वह पंजाब के राज्यपाल कौन है भी? कौन है भी? वो है भी गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ के प्रशासक वर्तमान समय में कौन है भी? और चंडीगढ़ के मेयर कौन है? चंडीगढ़ के मेयर कौन है? आज इस क्वेश्चन का जो भी आंसर बताएगा ऑफलाइन ऑनलाइन मेरी तरफ से उसको 50 रुपए वाली चॉकलेट फ्री है भाई, गिफ्ट है। सर्च नहीं करना, सर्च नहीं करना भाई, कदे फोन लेके बैठे हो। कौन है अभी इसके चंडीगढ़ के प्रशासक भाई? कुलदीप कुमार। कौन सी पार्टी से है भाई? AAP मतलब आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ के मेयर कौन है भी? कुलदीप कुमार। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। और प्रशासक कौन है भी? चंडीगढ़ का दिल किसको कहते हैं? सिटी सेंटर को कहते हैं भी। चंडीगढ़ का दिल किसको कहते हैं? और हरियाणा का दिल किसको कहते हैं? जींद को। हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं? बहादुरगढ़ को। किसको कहते हैं भी? कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुत्र वधू है? कौन सी भी? करीना कपूर। किसकी पुत्र वधू है भी? सैफ अली खान। ठीक है सैफ अली खान किसका बेटा है भी? नवाब मसूर अली खान, जो कि कौन था भी? क्रिकेट खिलाड़ी। जिसका संबंध कहां से था? गुरुग्राम से। कहां से था भी? हरियाणा में कलेश्वर मठ कहां पर अभी? हथिनी कुंड पे। हथिनी कुंड विराज की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी भी? 1900। कालावली कहां पे है? सिरसा में। ठीक है अभी कालका कहां पर है? हरियाणा की एक राजधानी लोहगढ़ किस शासक की राजधानी है अभी? ये शासक है अभी कौन सा शासक है अभी? बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह। बीरबल का छत्ता कहां पर है अभी? नारनौल में। नारनौल कहां पर है अभी? महेंद्रगढ़ में। आप मेरे को ये बताओ भी बुढ़िया का रंग महल कहां पर है? बुढ़िया का रंग महल कहां पर है? यमुना नगर में। और बीरबल का छत्ता कहां पर है? बीरबल का रंग महल भी बोल देते, बुढ़िया का रंग महल भी बोल देते हैं। ठीक है दोनों ही बोल देते हैं इसको। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है भी? वो जिला कौन सा है भी अपना? अरे कौन सा जिला है? हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है अभी? हैं? हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? सबसे ज्यादा किस राज्य से सीमा लगती है? कितनी लगती है? 1262। और सबसे कम किससे लगती है? उत्तराखंड। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर। ठीक है अभी? अरे ठीक है। भगवत गीता के किस अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप का जिक्र है भी, कौन सा अध्याय है भी? वो 11वां। आप मेरे को ये बताओ भी, महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता का जिक्र है? महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता का जिक्र है? महाभारत में भगवत गीता का जिक्र बताना भी। 16वां अध्याय है भी वो। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के क्रम में कौन सा सुमिलित है भी? अब मेरे को यह बताओ भी, आपने बताना है हरियाणा की बात करें भी, हरियाणा के सीएम की। अब तक हरियाणा में व्यक्तिगत रूप से कितने सीएम बने हैं भी? 11। व्यक्तिगत रूप से हरियाणा में अब तक कितने सीएम बने हैं? 11। अब तक हरियाणा में कितनी महिला सीएम बनी हैं? कितनी महिला सीएम अब तक बनी है भी? एक भी नहीं बनी है अभी। और ऐसा कौन सा राज्य जहां पर एक भी सीएम नहीं बनी है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है अभी? ठीक है भी, आप सभी को पता है हरियाणा के पहले सीएम कौन थे भी? बी.डी. शर्मा। बी.डी. दूसरे सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अरे राव, इनकी पार्टी कौन सी थी राव वीरेंद्र सिंह की? बताओ भाई। हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है अभी, आ रही बात समझ में? इसके बाद क्या होगा भी? बंसीलाल ने बनारस जाकर देवी के भजन गाए। बंसीलाल ने बनारस जाकर देवी के भजन गाए और कहा, ओ चौटाला, ऐसा हुक्म देकर कहा। ऐसा कैसे कहा भी? हुक्म देकर। ठीक है भी। बंसीलाल मतलब थर्ड हमारे सीएम कौन है भी? बंसीलाल। जिनकी पार्टी कौन सी है? हरियाणा विकास पार्टी। बहुत बार क्वेश्चन आ गया भी, बंसीलाल की पार्टी कौन सी थी? ये ऐसे सीएम थे भी, हरियाणा के सबसे युवा सीएम थे भी। जब ये सीएम बने थे ना भी बंसीलाल जी, इनकी उम्र थी भी, कितनी उम्र थी भी इनकी? 41 साल। कितनी उम्र थी भी? ठीक है भी। विकास पुरुष कहा जाता है भी इनको। कहां का? फिर इसके बाद भी बात कर रहे हैं बनारसी दास गुप्ता। बी.डी. गुप्ता, ये ऐसे पर्सन है भी, बी.डी. गुप्ता, जो हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर। ठीक है अभी। बनारसी दास के बाद क्या हो जाएगा? चौधरी। फिर क्या हो जाएगा? भजनलाल। भजनलाल का संबंध कहां? देवीलाल का संबंध कहां से है? सिरसा से। भजनलाल का संबंध कहां से है? भजनलाल का संबंध नहीं पता तुम्हें? एमपी रोही। कहां पर है ये? फतेहाबाद। एमपी रोही। ठीक है। उसके बाद क्या होगा भी? यहां के सीएम कौन बने थे? ओपी चौटाला। फिर कौन बने थे भी? हुकम सिंह। फिर कौन बने थे भी? फिर बने थे भी, अब आगे आ जाओ आप। नहीं, मनोहर लाल खट्टर नहीं बने थे भी। इसके बाद बने थे भी 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर बने थे। 9वें नंबर पे, 10वें नहीं 9वें नंबर पर कौन बने थे भी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह रुक जाओ तो, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम।
10वें नंबर पर बने थे कौन? ML खट्टर। 11वें नंबर पर बने थे कौन? नायब सैनी। हरियाणा में अब तक व्यक्तिगत रूप से कितने सीएम बने हैं? 11। पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। दूसरे कौन थे? तीसरे कौन थे? चौथे? पांचवें? छठे? सातवें? आठवें? नौवें? 10वें और 11वें। ठीक है भी। अब देख लो भी, इसमें पहले भजनलाल आएगा? नहीं आएगा। पहले बंसीलाल आएगा। इसमें बंसीलाल के बाद कौन है? देवी के भजन गाए। पहले देवीलाल आना चाहिए, लेकिन पहले इसमें कौन सा है? भजनलाल आ गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। बंसीलाल, देवीलाल, बीडी गुप्ता, लेकिन फिर ये भी गलत हो गया। आंसर क्या रहेगा भी? बंसीलाल, फिर बनारस जाकर देवी के क्या गाए? भजन। बंसीलाल, बनारस दास गुप्ता, देवीलाल और क्या आंसर रहेगा? अब मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा का पहला समाचार पत्र, हरियाणा का पहला समाचार पत्र, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि। हरियाणा का पहला समाचार पत्र आ जाए तो कौन, क्या आंसर होगा? जयंत प्रकाश। और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र आ जाए तो क्या आंसर होगा? हरियाणा में मार्कंडा नदी किस जिले में नहीं बहती है? भी ये नहीं बहती है भी, किस जिले में नहीं बहती है? ठीक है, कहां से प्रवेश करती है? अंबाला से। कहां पर बहती है? मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र। मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बैट। ठीक है भी, क्या कहते हैं? मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा। ठीक है भी, जल्दी कर रहे हैं हम थोड़ा सा। मनसा देवी मंदिर कहां पर है? भी पंचकुला में है। मनसा देवी मंदिर कहां पर है? भी हरियाणा में कौन सा खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों से अलग है? भी वो खिलाड़ी है भी कोमल गुज्जर। कौन है भी? कौन सा हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान दिया जाता है? भी कौन सा पुरस्कार है? भी वो विक्रमय देते हैं, जिसमें पुरुष खिलाड़ियों को आजीवन क्या दिया जाता है? भी अरे कौन सा हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? भी विक्रमय देते हैं। और महिलाओं को कौन सा दिया जाता है? भी सॉरी भाई, क्या होगा भी? ये महाराणा प्रताप। और महिलाओं के लिए कौन सा होता है? रानी लक्ष्मी बाई। पुरुषों के लिए कौन सा होता है? और महिलाओं के लिए कौन सा होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कब हुई थी स्टार्ट? 22 जनवरी 2000। ठीक है, वहां पर अभिनेत्री कौन सी थी स्टेज पर? वो थी भी माधुरी दीक्षित। कौन थी भी? माधुरी। सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? भी हरियाणा की इन्होंने नई प्रदेश की क्या रखी थी? भी अनुशंसा के कारण। हरियाणा बना था भी किस कमेटी के आधार पर बना था? सरदार हुकम सिंह कमेटी के आधार पर। आयोग कौन सा था? हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा से। महिलाओं की किस जिले में बच्चों को स्कूलों में कानून की शिक्षा दी जा रही है? किस जिले में बच्चों को स्कूलों में कानून की शिक्षा दी जा रही है? गुरुग्राम में। किस जिले में दी जा रही है बच्चों को? भी राय बहादुर के नाम से कौन जाने जाते हैं? भी सर छोटू राम। सर छोटू राम का एक समाचार पत्र है भी, पत्रिका कौन सी है? जाट गजट। प्रकाशन कब हुआ था? 1916। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भी श्रवण कुमार गर्ग। श्रवण कुमार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्ता किस 18वें नंबर के हैं? भी किस नंबर के हैं? भी ठीक है भी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जैसे क्वेश्चन ही खत्म हो गया हो कि हाल ही में ऐसा सांसद है जिसके पिता की हाल ही में डेथ हुई थी। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े जिसकी कमी थोड़ी है। भी वो कैसे कौन थे? भी वो अरे कौन थे वो? पीछे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हरियाणा के ऐसे गृह मंत्री का नाम बताओ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जो हमारे हरियाणा HSC के चेयरमैन है ना, उनका गांव खदरी है। खदरी बताओ क्या चीज है? जाति है, गांव है, क्या चीज है? भी खदरी गांव का नाम था यमुनानगर में।
ठीक है, क्वेश्चन भी और भी बहुत है, वहां पर आलोचना हुई थी, एचएससी की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी कि आपके पास क्वेश्चन ही नहीं बचे भाई। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप दिया है भाई? किसने भी? अबुल फजल। अबुल फजल कब आई थी बुक भाई? ये 11वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में आई थी भाई? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहां पर हराया था भाई? त्रावड़ी है, ठीक है भाई। कब हुआ था? 1191 और 1192। पहला युद्ध कौन जीता था? दूसरा, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है भी? कौन नहीं भी? आचार्य देवव्रत। क्योंकि राज्यपाल की कंडीशन होती है भी, वो व्यक्ति राज्य किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जो वहां पर रहता है भी, क्योंकि आचार्य देवव्रत का संबंध कहां से है भी? हरियाणा से ही है। निम्न में से कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है भी? कौन नहीं है भी? गुलाब सिंह कटारिया। संबंध कहां से है? हो गया पंचकुला से। कहां से संबंध है भी इनका? राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हुए हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ के क्या है भी? ये प्रशासक। पंजाब के क्या हैं? हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH-10। पहले तो ये बताओ NH-10 कहां से कहां जाता है? दिल्ली से फाजिल्का। कहां से कहां जाता है NH-10? दिल्ली से फाजिल्का, ठीक है अभी। अभिनेत्री कौन सी थी भी? अनुष्का शर्मा। हरियाणा में कौन सा विद्युत रूप से जिला नहीं है? पहले तो ये बताओ हरियाणा में जिले कितने हैं? पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले 3 जिले कौन कौन से जो जिले नहीं है पुलिस जिले? हांसी है, हांसी, डबवाड़ी, ठीक है। इन तीनों में से ढूंढ लो जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है भी। क्या होगा इसमें? हांसी दे रखा है भी। क्या आंसर होगा इसका? हो सकता है हांसी की जगह इन दोनों में से नाम आ सकता है कोई भी। PST का मतलब क्या भी? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। पुलिस में PST का मतलब क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और PMT का मतलब क्या होता है भी? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है भी। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन स्टूडेंट भाई बाय कमेंट पूछ सकते हैं और ऑफलाइन वैसे ही पूछ सकते हैं भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।